ओम शांति पाल भाई। ओम शांति। आज खास विशेष बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे सुख और शांति के टावर में चलना है। तो मैं सोच रहा था बाबा ने टावर शब्द यूज किया, क्योंकि बाबा हमेशा सुख की दुनिया बोलता है, शांति की दुनिया बोलता है, हाँ, और शांति धाम बोलता है, सुख धाम बोलता है, लेकिन आज टावर बोला बाबा ने। तो टावर इसलिए बोला होगा बाबा ने कि जो ब्रह्मा बाबा थे हमारे, तो उनका भी ऊपर टावर बना है। तो वो उस पर लिखा है पीस, शांति, शक्ति, पवित्रता, नॉलेज। तो बाबा टावर बना प्रैक्टिकल में। तो इसलिए बाबा ने आगे थोड़ा एक लाइन में क्लियर किया फिर उस बात को कि बच्चे स्वभाव और अपने कैरेक्टर को सुधारना है, चेंज करना है, परिवर्तन करना है, नवीनता धारण करनी है। तो बाबा ने वो प्रैक्टिकल जीवन में किया। बाबा ने जो भी पुराने संस्कारों को खत्म करके नए सतयुगी संस्कार को धारण किया, शांति के संस्कारों को धारण किया, ओरिजिनल आत्मा के जो भी संस्कार है, गुण है, उसको बाबा ने अपने जीवन में उतारा, तब जाके वो टावर बना। तो इसलिए बाबा ने आज टावर शब्द यूज किया। फिर बाबा ने बोला कि भाई आप जो ज्ञान सुनाते हो बच्चों को, तो उसका विचार सागर मंथन करो। लोग अपनी बुद्धि को, अपने को रिफ्रेश करने के लिए कहाँ कहाँ जाते, कोई शिमला जाता, कोई कश्मीर जाता, कोई 4 घंटे का फिल्म देखता, लेकिन फिर भी रिफ्रेश नहीं होते लोग, और भी कई टेंशन लेके आ जाते हैं। लेकिन बाबा बोलता रिफ्रेश होना है तो ज्ञान का विचार सागर मंथन करो और औरों को सुनाओ। तो आप डिटेल में आगे बताएंगे कि कैसे बाबा ने पूरा मुरली इसके ऊपर चलाया। ओम शांति। ओम शांति। कल तो बाबा की मुरली हम लोगों ने सुनी थी जी। इतनी अच्छी बातें बाबा ने सुनाई थी जी। आज 31 जनवरी 2024 की मुरली है जी। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, आप बच्चों को सुख और शांति के टावर में चलना है। जी। इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ। जी। पुराने को परिवर्तन करो। तो जैसे आपने बताया बाबा का टावर बना हुआ है, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ माइंड, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ प्यूरिटी। जी। टावर माना ऊंचाई। अभी शांति और सुख नीचे हो गया है, माना कम हो गया है, कम हो गया। और टावर जो होता है ऊंचा होता है, भरपूर होता है। कहने का है सुख और शांति से भरपूर दुनिया होगी। टावर माना लाट ऑफ, ढेर सारा। जी। जैसे कपड़े का लाट लगा हुआ है, ढेर सारा लगा हुआ है, तो वहां पर सुख और शांति का लाट ऑफ होगा, ढेर सारा होगा। जी। ऊंचाई भी होता है, मतलब भरपूर होता है। आत्मा की भी ऊंचाई होगी ना, सर्वगुणों से संपन्न रहेगी। आत्मा की तो ऊंचाई होगी ही, लेकिन सुख और शांति भरपूर होगा, भरपूर रहेगी, उसकी ऊंचाई होगी। अभी नीचे आ गई है सुख और शांति की मात्रा। जी। इसलिए बाबा ने टावर शब्द यूज किया। अच्छा। और आज बाबा ने कहा बाबा नॉलेज का टावर है। तो बाबा नॉलेज का टावर है, सब चीज का नॉलेज है, इसलिए हमको सुख और शांति के टावर में ले चलने का ज्ञान दे रहा है। उसको सब चीज मालूम है, ज्ञान से भरपूर है, ढेर ज्ञान है, लॉट ऑफ नॉलेज है उसके पास। तो इसलिए बाबा हम लोगों को टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, दोनों के टावर में ले जा रहा है। तो मतलब जहां भरपूर है, संपन्नता है, उसको टावर कहा जाता है। जी। फिर पुराने स्वभाव और कैरेक्टर, स्व का भाव, आत्मा का भाव। स्व माने मैं आत्मा, मेरा भाव क्या है, क्या मेरा भाव आत्मिक भाव है, मैं हर किसी को आत्मिक भाव से देख रहा हूं। जैसे कोई चीज होती है, बाजार में कोई सामान खरीदते हैं, उसका भी भाव होता है, कीमत होता है, बराबर। उसी प्रकार मैं हर आत्मा को क्या आत्मिक भाव से देख रहा हूं। तो स्व के भाव को भी बदलना है, दैहिक भाव से तो नहीं देख रहा हूं। फिर कैरेक्टर माना चरित्र। जी, मेरा चरित्र कैसा है। अभी बाबा हम लोगों को चरित्रवान बना रहा है। चरित्र के लिए गायन है। दुनिया में भी आजकल कहा जाता है, स्कूलों में पढ़ते हैं तो धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया,
और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो अभी सारी दुनिया कैरेक्टर लेस हो गई है, तो अभी चरित्रवान बना रहा है बाबा। टावर ऑफ नॉलेज है ना, ज्ञान दे करके हमको स्वभाव को भी बदल रहा है, हमारा जो आसुरी स्वभाव है उसको दैवी स्वभाव बना रहा है, और कैरेक्टर चरित्रहीन से हमको चरित्रवान बना रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, खान पान कितना कैसा हो गया है, कितना आसुरी वृत्ति है, सोच कितनी वृत्ति है आज, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, क्या क्या नहीं हो रहा है, कैसे कैरेक्टर से लेस हैं लोग। तो अभी बाबा आकर के हमारा कैरेक्टर सुधार रहा है, चरित्रवान बना रहा है, पुराने को परिवर्तन करवा रहा है। फिर आज बाबा ने कहा रिफ्रेश कैसे हो आप बच्चों का दिमाग, तो उसके लिए क्या बोला बाबा, विचार बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। जब विचार सागर मंथन करेंगे तो हमारा उससे मक्खन निकलता है, उससे आत्मा में ताकत आती है, तो दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। और जो बच्चे रिफ्रेश हैं वो दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। जी, कितना अपने प्रॉपर्टी बन जाती है विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन करने से विचार जो है, विचारों की श्रेष्ठता आती है, विचार उत्कृष्ट बनता जाता है, विचार श्रेष्ठ बन जाता है, तो श्रेष्ठ विचार से फिर हम सेवा कर सकते हैं। बराबर। फिर बाबा कहता है इससे आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी। जी, आत्मा जो है बाबा उसको एक बैटरी बोलता है, इस शरीर को चलाने वाली एक बैटरी है, एनर्जी है ना, पावर ऑफ एनर्जी है। तो विचार सागर मंथन करने से बैटरी भी चार्ज होती जाती है। क्यों होती जाती है? विचार सागर मंथन करने से जो सुप्रीम बैटरी है, सर्वशक्तिवान बाप है, उससे कनेक्शन जुटा रहता है। जी, तो इसलिए हमारी जो बैटरी है सुप्रीम बैटरी से जब जुड़ जाती है विचार सागर मंथन करते करते, तो हमारी भी बैटरी चार्ज हो जाती है। जी, तो ये चीज आज बाबा ने कहा। फिर आज बाबा ने का गीत था नयनहीन को राह दिखाओ। दुनिया वालों को पता ही नहीं है, गीत भी गाते हैं तो एक भक्ति के गीत की तरह गा देते हैं, जैसे मंदिर में प्रार्थना करते हैं, इस तरह बाबा ने कहा। फिर बाबा ने खास स्वभाव को ही चेंज करना है, संस्कार को ही चेंज करना है, इसके ऊपर ही ज्यादा आज बाबा ने जोर दिया। बैटरी चार्ज करनी है। कई लोगों की बैटरी भरती ही नहीं है, क्योंकि बाप को पहचानने के बाद भी, बाप को पहचान लिया उसके बाद स्व के भाव को बदलना है, कैरेक्टर को बदलना है। उसके लिए हमको मेन चीज है स्वाध्याय। स्वाध्याय माना रोज की मुरली, स्वमान, स्वचिंतन, स्वदर्शन। ये 3-4 चीजों से हमारी स्व स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। जब स्व स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है तो उससे क्या होता है, आत्मा जो है स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। स्वाध्याय उसका बैकग्राउंड है स्वराज्य अधिकारी का। हाँ, स्वाध्याय अर्थात मुरली, आध्यात्मिक शिक्षा। जी, जब स्वाध्याय से ये पता चल जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा सदा स्वमान में रहती है। जी, स्वमान, मैं स्वमान में हूं तो फिर स्वचिंतन करूंगा, स्व का दर्शन करूंगा। स्वमान, स्वचिंतन, स्वदर्शन, फिर मेरी स्व स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी। विचार सागर मंथन करते करते सर्वशक्तिमान से मेरा कनेक्शन जुटेगा। जी, तो मेरी बैटरी चार्ज होती जाएगी, स्व स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी। फिर मैं स्वराज्य अधिकारी बन जाऊंगा। जब स्वराज्य अधिकारी बनता हूं तब मेरा पुराना स्वभाव, मन, बुद्धि, संस्कार मेरे कंट्रोल में हो जाता है। जी, तो मन मेरा श्रेष्ठ संकल्प करेगा, सबके प्रति शुभ भाव रखेगा। जी, बुद्धि वही करेगा, बुद्धि दिव्य बन जाती है, दिव्य आत्मा और दिव्य परमात्मा को देखती है। जी, फिर उससे संस्कार कंट्रोल में हो जाता है। मन, बुद्धि, संस्कार कंट्रोल में है, माना कैरेक्टर भी सुधर गया, स्वभाव भी सुधर गया। जी, तो ये इसका मेन चीज है। मुरली आज की विचार सागर मंथन को बाबा ने आज जोर दिया। फिर बाबा ने आज कहा आप बच्चों को स्कॉलरशिप धारणा के लिए मुख्य सार में है। बाबा की मुरली तो बहुत लंबी है। धारणा के लिए मुख्य सार में स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या करना है, बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना है। स्कूल में भी ऐसा होता है, जो बच्चे आगे बहुत पढ़ाई करते हुए स्कॉलरशिप लेते हैं।
स्कॉलरशिप में ना प्रोत्साहन राशि मिलती है स्कूलों में। जी हम लोगों को बाप का वजीफा मिलता है, शाबाशी मिलती है, प्रोत्साहन मिलती है। जी उसके लिए हमको तीव्र पुरुषार्थ करना है। जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होते हैं उनको बाबा का वजीफा मिलता है, इनाम मिलता है। जी। और टीचर बन करके राजयोग सिखाना है, बोला बाबा। क्या करना है? गुरु ने समझना है, टीचर बन के राजयोग टीचर, जैसे बाप सुप्रीम टीचर है जी, सुप्रीम टीचर हमें राजयोग सिखाने के लिए बोल रहा है। राजयोग से क्या होगा? राजयोग से ही जीवन में सुख और शांति आती है। ठीक। बाबा का एक एक सेंटेंस शुरू से लीजिए आप। हेडिंग में क्या बोला? सुख शांति के टावर में चलना है। और राजयोग से क्या प्राप्ति होती है? जीवन में 100% पवित्रता, सुख शांति की प्राप्ति होती है। बाबा का जो मुरली चलता है कैसे लयबद्ध चलता है। तो ये चीज है, बाबा ने कहा राजयोग का सिखाना है टीचर बन करके। फिर बाबा ने कहा बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद काम की चोट नहीं खानी है। तो एक काम विकार जो है एक राजयोगी के लिए काम महाशत्रु है। अगर इस संसार में 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं जी, उसमें मात्र 15 से 20 लाख ही राजयोगी हैं जी। इस संसार की तुलना में कितना 000 कोटों में कितना पॉइंट होगा उसको तो सोचना पड़ेगा। इतने लोग मात्र राजयोगी बनते हैं जी। तो राजयोगी के लिए ब्रह्मचर्य सबसे आवश्यक है। बाबा ने कहा काम की चोट नहीं खानी है जी। काम की चोट ऐसी है, बाबा मुरली में बोलता है जैसे शराब पीने वाला है। शराब पीने वाला एक बार शराब पीता है तो उसको एडिक्शन लग जाता है, लत लग जाती है। वो शराब पिए बिना रहेगा नहीं। फिर वो शराब पीने की उसकी मात्रा बढ़ती जाती है क्योंकि बाबा तो अनुभवी था जीवन का। उसी प्रकार बाबा कहते हैं काम विकार, काम की चोट अगर एक बार खाई तो फिर उसका मन और बुद्धि उधर जाएगा, उसको लत लग जाएगी, एडिक्शन हो जाएगी। इसलिए बाबा बोलता है बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद काम की चोट नहीं खानी है जी। फिर बाबा ने कहा सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भाव जी। स्वयं सेवा भाव से पहले संपन्न बनना है, तब दूसरों को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी हम बन सकते हैं। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, लेकिन सेवा भाव द्वारा हर किसी को खुशी की भावना, शक्ति के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह की बढ़ाने की भावना द्वारा सबको प्राप्ति का अनुभव कराता है। ऐसे श्रेष्ठ भावना द्वारा सबको प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराना ही सच्ची सेवा है। और इस सेवा में तपस्या समाई हुई है जी। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। समझ में आया ईश्वर भाई जी? हर आत्मा के प्रति। तो उसके लिए सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला मैं आत्मा हूं पहले। चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं अपने प्रति स्वमान में मैं, हाँ स्वमान में, क्या मैं अपने प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रख रहा हूं या मैं गफलत कर रहा हूं श्रीमत में? सबसे पहले मैं अपने आप को करूं तब मैं दूसरों को दे सकूंगा। चेकिंग करना जरूरी खुद की। अब ये चीज हमने हमारे दादियों में देखा, हमने देखा कि नहीं? सही। पहले स्वयं आप लोग को सुनाते हो ना, मैं तो उस समय यहाँ मधुबन में नहीं था। दादी शायद एक बार तबीयत नरम हुई दादी की, तो डॉक्टर ने कहा कि ड्राई फ्रूट का पैकेट बना के खाओ, ड्राई फ्रूट खाना है दादी को। तो दादी ने क्या किया, पहले मैं खाऊंगी तो सारे बच्चे खाएंगे बाबा के। सबको पहले ड्राई फ्रूट इतना आया, सबके लिए पुड़िया बना, सबको दिया गया, फिर दादी खाई। ऐसे होता। दादी कोई भी चीज खिलाते ना जो सीजनेबल चीज होती, जैसे मक्की का भुट्टा है, ऐसी कोई चीज आती थी, दादी पूछती थी मुन्नी दीदी को कि अपने घर वालों को सबको खिलाया है? उसके बाद दादी खाती थी, पहले घर वालों को खिलाती थी। तो जो आत्मा स्थूल चीजों में पहले
दूसरों को देती थी, जी उसकी कितनी भावना रहती है। पहले मैं अपने में भर लूं शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, और फिर वो दादी तब तो ये सब करती थी। जी जी। कितनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना अन्य आत्माओं के प्रति थी, और पहले स्वयं भरपूर थी। जी जी। फिर आज का स्लोगन जो है, बाप दादा के दिल की दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपूत और आज्ञाकारी बनो। तो वही पढ़ते पढ़ते वही याद आ रहा था, जैसे हमारा दादा विश्व रतन था, जब से यज्ञ में आया उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक शुद्ध आत्मा, बाबा का कैसे दुआएं ली उसने, हैं? इतनी 300-400 बहनें थी, पहला भाई था वो दूसरे फैमिली से आने वाला। दादा चंद्रहास, भाऊ, आनंद किशोर दादा के अलावा बाहर से आने वाला पहला समर्पित बाबा का बच्चा था। बाबा कैसे पहचान लिया, एक शुद्ध आत्मा, प्योर आत्मा। तो बाबा के दिल की दुआएं ली, वो बाबा का स्नेही था, बाबा का सपूत बच्चा था, आज्ञाकारी था जी। तो ये सब बातें जो हैं प्रैक्टिकल में हमको दूसरे जगह उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है। जैसे साधु सन्यासियों के शिष्य लोग होते हैं, वो लोग भी आज्ञाकारी होते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे जो यज्ञ की स्थापना हुई है और यज्ञ के ही जो ब्रह्मा वत्स हैं, वही हमारे सामने एग्जाम्पल है जिन्होंने ये करके दिखाया है। जैसे स्नेही बोला बाबा, स्नेही के प्यार में लौलीन रहता है। दादा को तो पुरुषार्थ करते हुए देखा है ना हमने। फिर सपूत कितना था, वो 12-1 बजे भी आता था ना, कहीं सिर कुछ काम से बाबा व्यस्त था ना, वो 12-1 बजे आता तो भी सुबह 3:30 बजे योग में पहुंच जाता था। उसका कितना बाप से स्नेह था। सपूत था, 3:30 योग कराने आ जाता है। सपूत कितना था, उसको बताते हैं गर्म पानी करके देने की ड्यूटी थी, बाल्टी भर भर के 2:30 बजे रात के उठ जाता था, लोहे की बाल्टी में भर के पानी सबको पहुंचाता बाथरूम कमरों। नहीं तो उसको क्या जरूरत थी किसी के ऐसा करने की। और पढ़ा लिखा बहुत एजुकेटेड व्यक्ति था, ग्रेजुएट, उस समय का ग्रेजुएट था, इंग्लिश सारा वही देखता था फॉरेनर्स का। उसके बाद आज्ञाकारी, आज्ञाकारिता तो इतना अच्छा गुण है। आज्ञाकारी बच्चों को दिल की दुआएं प्राप्त होती है, और दुआएं दिल को संतुष्टता, दुआएं दिल को, उनमें मैं एक देखा था निश्चय बुद्धि बहुत जबरदस्त था। उसको अगर ये बोला ना बाबा ने ये है तो वही है, बस सुना रात को दिन ही बोलेगा वो, तो माना इतना वो निश्चय बुद्धि था। वो बोलता बाबा बस बैठा है मेरे पास, मेरे साथ है बाबा मेरे पास, इतना पक्का निश्चय बुद्धि था उसका, माना निश्चय में बिल्कुल उसको ही नहीं था। तो इसलिए आज दादा विश्वरतन याद आए, दादी प्रकाश मणि याद आए, स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी जब शब्द स्लोगन का था ना, बराबर, उनको दिल की दुआएं प्राप्त होती है। ठीक है, थैंक यू, ओम शांति।